देने के लिए। और बढ़ते अपराध आज चिंता का विषय बन चुका है। देश के भविष्य युवा जो नशे की गिरफ्त में और वारदातों में लिप्त हो रहे हैं, आखिर किस दिशा में जा रहे हैं युवा, क्या इसकी वजह है, कैसे मुख्यधारा में वापस लाई जा सके, देखिए ये खास रिपोर्ट। मानसिक स्थिति हो रही खराब, क्षणिक आवेश में हो रही वारदातें, उम्र कच्चे वारदात पक्के। अपराध में शामिल होने की बड़ी वजह नशे की लत, नाबालिगों की बदलती मानसिकता से समाज में भय का माहौल। अभिभावक और शिक्षकों को करनी होगी पहल। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कोने कोने से रोंगटे खड़ी कर देने वाली कई ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो रूह कपा देती है और नाबालिगों का भविष्य अंधकार में देख चिंता का विषय बनना लाजमी है। जिस तेजी से आज नाबालिगों के बढ़ते गिरोह, नशे की ओर झुकाव और युवा पीढ़ी इसी नशे के लिए या नशे में घिरकर जघन्य अपराध को अंजाम दे रहे हैं, जिसे लेकर आज समाज में यह एक चर्चे का विषय बना हुआ है और इस पर चर्चा होनी भी बेहद जरूरी है, क्योंकि यही युवा देश के भविष्य कहे जाते हैं। लेकिन ये हालात देख न जाने युवाओं का क्या होगा। ऐसे बढ़ते मामले पर मनोचिकित्सक अजीत वरवंडकर का कहना है, मुझे लगता है हम सब इसकी वजह हैं। पेरेंट्स और शिक्षक के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम बच्चों को किस तरह से सही मार्ग पर ले जाएं। आज के समय में डिजिटल युग है, बच्चे के अंदर से धैर्य खत्म हो रहा है, संवेदनशीलता खत्म हो रही है। पालक शिक्षकों की जिम्मेदारी है बच्चों को अच्छे संस्कार वाले व्यवहार देना, ये आवश्यक है। देखिए, आज के डेट में जो ये डिजिटल युग है, हर चीज तुरंत चाहिए बच्चों को। बच्चों के अंदर से धैर्य खत्म हो रहा है और धैर्य खत्म होने की वजह से इस तरीके के बड़े कदम वो कर रहे हैं, असहिष्णु बनते जा रहे हैं बच्चे, संवेदनशीलता हट रही है। ये सबका जो कारण है एक अत्यधिक मीडिया एक्सपोजर जो बच्चों को बहुत छोटी उम्र में मिल रहा है। राजधानी ही नहीं पूरे प्रदेश में आए दिन कई ऐसे मामले सामने आते हैं जिसे देख और सुन रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इस उम्र में ऐसी वारदातें। वहीं ज्यादातर अपराधों में नाबालिगों की संलिप्तता पाई जा रही है, जिसकी वजह को लेकर एएसपी लखन पाटले का मानना है कि सोशल मीडिया जब से आए हैं लोगों को विभिन्न प्रकार के वेब सीरीज, फिल्म है, उसमें कई प्रकार के आइडियाज मिल रहे हैं। किस प्रकार से घटना को अंजाम दिया जाए, लोगों में और बच्चों में इसका खासा फर्क पड़ रहा है, जिस कारण घटनाओं में तत्कालिक क्षणिक आवेश में आकर कुछ वारदात को अंजाम दे रहे हैं। लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है बदमाशों पर, निगरानी बदमाशों पर, चोरी के जो भी पुराने अपराधियों पर। और आप देखे होंगे कि जिसमें चाकूबाजी की घटनाएं कम हुई हैं, चोरी की घटनाएं भी कम हुई हैं, साथ ही हत्या की वारदातें और गंभीर अपराध भी कम हुए हैं, 376 के मामले भी कम हुए हैं। तो निश्चित रूप से जो निजात अभियान के तहत हम लगातार ऐसे बदमाशों पर, नशेड़ियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। प्रदेश में तरह तरह के वारदात आए दिन सामने आ रहे हैं। पुलिस घटना के बाद गिरफ्तारी, कानूनी कार्रवाई और जेल भेजने का बाद भी आज हालातों में उतने सुधार नहीं दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह को लेकर रायपुर एएसपी डीआर पोट्टे का कहना है यह एक बड़ा पृष्ठभूमि है, जिसका सामाजिक कारण, पारिवारिक कारण भी हो सकते हैं। पड़ताल में अलग अलग तथ्य सामने आते हैं, जिसमें ज्यादातर नशा एक बड़ी वजह है। यदि हम बच्चों को परिवार के द्वारा अच्छी सीख दें, कंट्रोल में रखें, तो निश्चित ही इसमें कमी आएगी। हम कई प्रकार से काउंसलिंग करते हैं नशे से मुक्ति के लिए, पारिवारिक नाराजगी से दूर करने, जिससे काफी हद तक चीजें कंट्रोल हो रही है। एक बड़ा पृष्ठभूमि है जिसमें सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, पारिवारिक कारण भी हो सकते हैं, बहुत सारे कारण रहते हैं, जिसमें अलग अलग तथ्य प्रकाश में आते हैं और उसके आधार पर हम कई बार काउंसलिंग भी की जाती है। अभी जैसे निजात अभियान चल रहा है, उसके तहत भी हम नशे से जो मुक्ति के लिए काउंसलिंग करा रहे हैं, तो उससे भी काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं। और जहाँ तक मैं मानता हूँ नशा या पारिवारिक कारण, सामाजिक कारण भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। यदि हम बच्चों को, परिवार के लोगों को, युवाओं को अच्छी सीख दें, अच्छा कंट्रोल में करके चलें, तो निश्चित रूप से घटनाओं में कमी आएगी।
वहीं राजधानी में नाबालिगों के गिरोह में तरह तरह के नशे का चलन के साथ बदलती मानसिकता और सामाजिक बुराई खत्म करने पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं एएसपी लखन पटले ने राजधानी की दशा सुधारने के लिए किए जा रहे प्रयासों को लेकर कहा कि पुरानी बदमाशों पर निगरानी रखी जा रही है। जो जेल से छूट कर आए हैं उन अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखे हैं। वहीं युवाओं से लेकर सभी वर्गों को नशे से मुक्त करने हम निजात अभियान भी चला रहे हैं, जिसका खासा असर देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से सोशल मीडिया जब से आई है, लोगों को विभिन्न प्रकार के जो वेब सीरीज हैं और फिल्म है, उसमें कई प्रकार के आइडियाज रहते हैं। किस प्रकार से चाकूबाजी होती है, किस प्रकार से उसमें हथियार का उपयोग किया जाता है, किस प्रकार से किसी घटना को अंजाम दिया जाता है। तो लोगों में इसका फर्क पड़ा है। बच्चों पर भी खासा इस पर असर पड़ा है और नाबालिगों पर भी पड़ा है, जिसके कारण घटना तात्कालिक क्षणिक आवेश में कुछ घटनाएं हो रही हैं। जैसे कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ नशा किया या कहीं जा रहा है तो उसे बदला लेना है किसी भी बात को लेकर। तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें, कुछ घटनाएं इस प्रकार से हुई है। तो सोशल मीडिया का काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ा है ऐसे नाबालिगों पर, बच्चों पर, जिसके कारण अपराध में अलग प्रकार के अपराधों में वृद्धि हुई। आज देश भर में नाबालिगों द्वारा जघन्य वारदात को अंजाम देने से समाज और परिवार में चिंता का विषय बन गया है। अब हालात ऐसे हैं कि इसे नियंत्रण सिर्फ पुलिस ही नहीं कर सकती। इसमें परिवारजन, शिक्षक को भी ज्यादा से ज्यादा सजग होना जरूरी है, ताकि बच्चों का भविष्य बेहतर दिशा की ओर बढ़ सके। रायपुर से कैमरामैन होरी साहू के साथ हिमांशु पटेल की रिपोर्ट। और फिलहाल बुलेटिन में इतना।